बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा सेटअप है। ट्रेड करा है 1640, नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1680 के है, स्टॉप होगा 1620 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस। 1680 के लिए तेजी का ट्रेड, और ये भी इनफैक्ट लास्ट कर रहा है दिन भर अपने गेन्स को। गेन एक के बाद एक टिक के साथ तेजी दिखाता हुआ 2.5% ऊपर। शिल्पा जी, आफ्टरनून आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे अभी पसंद जो आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ पे 263 264 के लेवल्स के लिए तैयार है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 253 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 262 एंड 264। 264 का टारगेट तेजी का। मानस, गुड आफ्टरनून। सिचुएशन मार्केट की अब बेहतर लगने लगी है। बिल्कुल हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून। काफी बेहतर लगने लगी है। मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी शायद आपको 150 से 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, क्योंकि देखिए ये रिएक्शन है। जो हमने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी थी उसका रिएक्शन है। तो मैं बहुत बड़ी तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 50% तक करेक्ट कर सकता है उस पूरे फॉल का। अभी के लिए जो ट्रेड होगा वो ओबराय रियल्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज स्टॉक ने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को एक दिन में रीगेन कर लिया है। तो ओबराय रियल्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1100 के रहेंगे। 1100 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 1160 के टारगेट पॉसिबल है आने वाले 1 से 2 दिनों में ओबराय रियल्टी में। ऑप्शन भी आप ट्रेड ले सकते हैं एट द मनी। 1120 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपीज, 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 60 का टारगेट रहेगा, और ये दरअसल 38-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1120 का कॉल लेना है या फिर सीधा ओबराय रियल्टी का फ्यूचर लीजिए। 1160 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। शरद जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। हमें लगता है डाबर रिसेंट करेक्शन के बाद एक डिसेंट वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से कंपनी की नीति है अपने पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में अग्रेसिव एक्सपेंशन की, दोनों जगह पे वो लगभग डबल करने की अपने रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं अगले 3 से 5 सालों में। तो हमें लगता है ये इजीली हो जाना चाहिए। जिस तरीके की प्रीमियमाइजेशन और ई पैकेजिंग और नए एज ग्रुप को वो टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर फेस्टिवल्स भी इस क्वार्टर पड़ रहे हैं, तो इस क्वार्टर में वो भी आएगा, और ठंड की वजह से जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी उसकी भी डिमांड ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है डाबर के नतीजे ग्रेजुअली, जैसे जैसे रूरल अपटेक भी आता है, रिसेंटली हमने देखा है ग्रेजुअली रूरल और अर्बन डिमांड के बीच जो गैप है वो कम होता जा रहा है ग्रोथ में। तो हमें लगता है आने वाले समय में भी वो ट्रेंड जारी रहना चाहिए, और जैसे जैसे रूरल इंडिया भी कैचअप करता है डाबर को उसका काफी बड़ा फायदा मिलना चाहिए। ओके, तो कुछ केसेस वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं, बट हमें लगता है वो टेम्पोररी एक सेटबैक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, खास करके हेल्थ केयर डिवीजन, रीपैकेजिंग, प्रीमियमाइजेशन, इस सब की वजह से। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल आसानी से कंपनी 15-16% के आसपास की बॉटम लाइन ग्रोथ क्लॉक इन करेगी, और रॉ मटेरियल प्रेशर भी ईज होता है तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख सकती है। तो 16 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और हमारा मानना है कि 40-45 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाएगा। तो 600-650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डाबर 600-650 तक का लक्ष्य। यहाँ पर ऑफकोर्स ग्रामीण इलाकों में पिकअप की उम्मीद, और साथ ही विंटर डिमांड अब शुरू हो जाएगी। नवंबर तो आ ही गया है, उस लिहाज से भी डाबर में और एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, राजेश सातपुती जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। मुझे लगता है कि पिछले 7-8 दिनों में जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 8340। मेरा जो टारगेट है हर्षदा जी, वो करीबन करीबन 8550 से लेकर 8600, ये अल्ट्राटेक का टारगेट होगा बाय कॉल का। अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक तेजी का ट्रेड, और अल्ट्राटेक सीमेंट में आज तेजी की